साहब, आपकी पटारी कहाँ पर है? और एक मिनट ठहर जाओ, पटारी रोटियां लगवाने आता हूँ यहाँ। मेरी बात सुनो, पटारी बाद में खोलना। मैं तुम्हें पहले वजाहत कर दूं कि आइंदा के बाद अगर तुमने मुखबरियां सुनानी होती हैं तो नाम बताया करो, वरना ये सेगमेंट बंद कर दो। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ये सेगमेंट बंद कर दो जी। अब मैं मुखबरियां नहीं सुनाया करूंगा, इस सेगमेंट में लोरियां सुनाया करूंगा। लोरी नाम बताने की हिम्मत नहीं करनी, लोरियां शुरू कर नहीं देना। ठीक है, मुखबरियों से आंखें खुलती हैं, लोरी से बंद हो जाती है। नाम बताओ तो ज्यादा आंखें खुलेंगी ना। नहीं, किस लिए नाम बताऊं जी? डरते हो? मैं डरता नहीं हूँ। और विकीलीक्स वालों से कुछ तो सीखो। तो विकीलीक वाला पकड़ा भी तो गया है ना। तो तुम भी पकड़े जाओ, तुमने बाहर रह के कौन सा कमाल कर रहे हो? रहने दो भाई, मैं अच्छा चले चले, आप मुखबरियां सुनाए सर, सुन लें मुखबरियां। सुनिए तो मैं जिस तरह मैं सुनाऊंगा, मैं इस मसले में मैं अपनी मर्जी करता हूँ। अच्छा चलो सुनाओ। लो जनाब, पहली डिश। चलो, फनी आ रही है, फनी आ रही है। ये जो अभी हज स्कैंडल मंजरेआम पे आया था, जिसकी अभी तक भजनस हो रही है, सही। उसके जो डीजी साहब राव शकील साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने जनाब एक सेनेटर साहब को ये धमकी दे दी है कि बात सुनो मेरी, अगर तुम लोगों ने मुझे ना छुड़वाया, रहा ना करवाया, मेरी जान बख्शी ना हुई, तो मैं ये सब कुछ मीडिया के सामने ओपन कर दूंगा कि मैंने आपको इस सीट के लिए 2.5 करोड़ रुपया दिया था, और तुम मुझे कहां कहां लेके गए थे, और किस किस जगह मुझसे पैसे दिलवाए थे, और किस तरह मैंने ये सीट हासिल की थी, और किस घर में बैठ के ये डील हुई थी। सारा कुछ मैं ना बताऊं तो मेरा नाम ही राव नहीं है। ओए ओए, कैसी मुखबरी है? अच्छी है। इसमें अब कोई नाम लेने की जरूरत है? डिमांडें छोड़ो, ये कहा करो, वाह आया ये वाह, कहां से ले आते हो नकाब। अच्छा चलो अगली मुखबरी सुनाओ, अगली मुखबरी ये सुनाओ। देखो यार, यार नहीं होता मुझसे अच्छा टाइम नहीं है, अगली मुखबरी सुनाए। अगली मुखबरी सुनाओ। ला जी, जो अगली मुखबरी है वो भी ये डिश डिश। हाय 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 हाय, अल्लाह लोग देख ये दुनिया पे क्या क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी की एक खातून लीडर एक वफद के साथ गुफ्तगू कर रही थी। सिंध का एक वफद आया हुआ था, जिसके साथ बेनजीर साहबा की बरसी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, अरेंजमेंट्स के मुतल्लक। उसमें एक सेनेटर साहब भी बैठे हुए थे, जरा तरीके हैं। उनको उन्होंने कहा कि बात सुनो, एक ड्यूटी मैं आपको लगवा रही हूं। ये जो नहीद खान और सेनेटर सफदर अब्बासी है ना, ये बड़ा बोल रहे हैं। इनको तो किसी तरीके से फैंटी फूंटी लगा। हाँ, बरसी वाले दिन उस सेनेटर ने कहा कि बात सुने, ऐसी बात ना करें, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक है, मेरे साथ भी बंदे बुंदे होते हैं, मगर उनके साथ भी बहुत बंदे होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं जो आपने कर दी है। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं जो कह रही हूँ, बहुत बोलते हैं ये दोनों, अब इन्होंने हमारे खिलाफ ओपन बोलना शुरू कर दिया, इनका बंदोबस्त ऐसे ही होगा। सेनेटर नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे ना करें, काम खराब होगा जनाब। आखिर फिर उस खातून लीडर ने कहा कि अच्छा चलो फिर मैं किसी और वफद की ये ड्यूटी लगाती। ओह, मतलब फैंटी लाजिम लगवानी। मेरा ख्याल है तुम्हारी मुखबरी के बाद अगर कोई ऐसा प्लान हुआ भी, तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं फैंटी लगेगी। ये तेरे सदके जाओ, अगली खान और सफदर अब्बासी को बिताने पे बात तो सुनो। ये देखना ये नया स्टाइल है इसका। अगली मुखबरी करें जी साहब। जी, अब मुखबरी यार ठुआ ये क्या था? ये ठुआ मुखबरी है ना। लो जनाब, एक बड़ी अहम शख्सियत के साहबजादे अपने दोस्तों में बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे। मूंगफली खाते हुए बातें करनी पड़ती है ना यार, ना हंसा करो। अच्छा। मूंगफली पे नहीं हंसते, चलगोजे पे हंसते हैं कि आधा घंटा लगाता है छिलने में, बीच में से सूखा निकल आता है। लो जी, उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूं कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करें। दोस्तों ने कहा हो सकता है, फायदा इसमें यह है कि अगर ये जो शिपिंग है ना इसकी, उसका किराया आपको ना पड़े या बहुत कम पड़ जाए तो बल्ले 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 बड़ा प्रॉफिट है। लो जनाब, वो बरखुरदार भाई साहब एक सरकारी शिपिंग कारपोरेशन के पास अपड़ गए, एक अफसर के पास। अच्छा। उन्होंने कहा बात सुने,
मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहता हूँ, अगर शिपिंग का किराया माफ हो जाए या चलो कम ही कम बहुत थोड़ा हो जाए मामूली सा, सही। तो फिर प्रॉफिट ठीक है, वरना आपका क्या फायदा है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम जनाब, आपको किराया ही नहीं लेंगे, जाइए आपके यहाँ। आप ऐसे करें कि आप अब्बा जी से जाके तो एक लेटर ले आए। अच्छा उन्होंने कहा लेटर की क्या जरूरत है, मैं जुबानी जो कह रहा हूँ। अच्छा। वो अफसर ने आगे से कहा बात सुने, मैं लेटर के बगैर नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है ऊंचा बोलने का कि गर्मी सर्दी हो गई। लो उन्होंने कहा लो जी फिर अफसर साहब अब मैं लेटर लेके ही आऊं। अच्छा। चले गए। वो जो अफसर थे उनकी कुछ 6 महीने बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी रह गई हुई। अच्छा। लो जी वो बरखुरदार लेटर लेके आ गए। लेटर के ऊपर लिखा हुआ था वाइस एडमिरल साहब, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। ओह माय गॉड। उनकी नौकरी चली गई। आए सैड। नाज़रीन यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। ये जरा गिलास देना, मैंने आंसू इकट्ठे करने।